हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले पार्ट में मैथ्स के पहले पार्ट में परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट बता चुका था, ढेर सारे क्वेश्चंस बताए थे और उसके बाद कुछ नियम्स और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन बताए थे। तो फ्रेंड्स, सेकेंड क्लास में सेकेंड पार्ट में हम उससे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहले क्लास में मैंने क्या बता रखा था, जो केस संबंधी प्रश्न होते हैं और उसके बाद जो सिंपल साधारण प्रश्न होते हैं उसको बता रखा था। अब सेकेंड क्लास में क्या करना है, सेकेंड क्लास में उसके आगे जो हमने बता रखा से संबंधित प्रश्न से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। उससे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट्स सवाल हैं जो आप लोग को करना है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको कुछ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें और उसके बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज सेकंड है से संबंधित प्रश्न। से संबंधित प्रश्न से संबंधित प्रश्न से संबंधित प्रश्न लिखा यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होगा। जैसे क्वेश्चन में से आता है, जैसे अभी मैंने कहा कि एक नगर की जनसंख्या है 60,000 से बढ़कर से आया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो उसमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी जाती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई, ऐसे पूछा जाता है। तो उसके लिए करते क्या है, उसके लिए फार्मूला है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, अगर वृद्धि हुई है, वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि कितनी की वृद्धि हुई, ठीक, कितने की वृद्धि हुई। जैसे मैं कहा कि एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 65,000 हो गई, तो कितनी की वृद्धि हुई, साधारण सी बात है 5,000 की वृद्धि हो गई। 60,000 थी और 65,000 हो गई। इस तरह से प्रतिशत वृद्धि निकालने की वृद्धि, इसमें 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं बटे के सापेक्ष मान, के सापेक्ष। अगर के सापेक्ष ना समझ में आए तो जो पहला मान होता है वही फर्स्ट वैल्यू, वो जो पहला मान होता है, ठीक, ये फार्मूला है। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू वृद्धि इंटू 100 अपान के सापेक्ष। के सापेक्ष मान का मतलब है जो पहली वैल्यू दी गई होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सवाल बताऊंगा और आप लोग कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए कुछ मैं रूल्स बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल एक, पहला एग्जाम्पल है कि मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बताइए जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पूछा। देखिए पहले प्रश्न समझेंगे। क्या कहा है कि एक नगर की जनसंख्या है 60,000 से बढ़कर, यहाँ देखो से लिखा है, तो यहाँ से संबंधित प्रश्न आया। से का मतलब यही है, 60,000 से, 50,000 से, 20,000 से कितना बढ़कर कहाँ से हो जाता है, ये बात पूछा। तो हमको फार्मूला पता है, रूल्स हमको भी पता है। रूल्स से अच्छा है कि ये फार्मूला अगर सिंपल है, वृद्धि पूरे 100 बटे, कितने की वृद्धि हुई, 60,000 से बढ़कर 65,000, मतलब कि कुल वृद्धि कितनी की हो गई, वृद्धि बराबर 5,000 हुई कि नहीं, आप लोग बताइएगा। वृद्धि कितनी की हुई, 5,000 की हुई। अब उसके बाद वृद्धि में 100 से गुणा करना है बटे के सापेक्ष। के सापेक्ष अगर समझ में ना आए तो जो पहला मान होता है, यहाँ पर पहला मान कौन है, 60,000 65, तो 60,000 पहला मान है। तो 5,000 गुणे 100 बटे पहला कितना है 60,000, तो
4 चुना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 कट गया। ऊपर कितना बचा, 50/6, 50/6 मतलब 25/3, मतलब 8 सही 3/24, 8 सही 1/3%। ये मेरा आंसर आया। ये 8 सही 1/3% क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक, 8 सही 1/3। फ्रेंड्स, 1-2 सवाल मैं और लिखा हूँ, आप लोग इससे समझ लीजिएगा फिर से कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितनी की हुई, गुणित बटे के सापेक्ष मान। के सापेक्ष मान अगर ना समझ में आए तो जो पहली वैल्यू होती है कहाँ से बढ़कर कहाँ जाती है, वही पहले जो वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ 60,000 तो बटे 60,000 के सापेक्ष मान। ये प्रतिशत वृद्धि के लिए। एक क्वेश्चन और है, सेकेंड। ठीक, सेकेंड मैं इस साइड लिखता हूँ, सेकेंड में लिखा हूँ। चलिए देखिए, लिखा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, लिखिए दो संख्या, इसको दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व क्रमशः 10% व 25% कम, 25% कम। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% क्या है, कम है। उसके बाद तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से देखिए यहाँ संख्या से आया, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये प्रश्न पूछा है। पहली संख्या दूसरी, फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये प्रश्न फिर से ध्यान से पढ़ेंगे कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी 10% व 25% क्या है, कम है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि 10% व 25% कम की बात किया है। कितने परसेंट, 10% व 25% कम है। तो कल की तरह अगर मैं सलूशन इसको करूँ तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, एक कल इसी तरह से सवाल की गई थी। अगर तीसरी संख्या मान ले मैं 100, कोई भी मानेंगे तो हमेशा 100% ही मान कर लगाएंगे संख्या में, ठीक है, 100%। अब उसके बाद अगर तीसरी है तो पहली और दूसरी क्या हो जाएगी, पहली 10% कम है तो 90% हो जाएगी, और दूसरी 25 है तो 75 हो जाएगी। ठीक, ये 75 या 90 हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी संख्या से कहा है तो से दूसरी संख्या से के सापेक्ष वैल्यू क्या है, 75 है। 75 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, 90 गुणे 100 मतलब सॉरी 90 नहीं रहेगा, कितना बढ़ा है 75 से कितना हुआ 90, मतलब कितना बढ़ा है 15। 75 से हुआ कितना 90, तो 15 गुणे 100 बटे 75, 15 कम 15 75, 5 विषयम 100 मतलब 20%। कितने की वृद्धि हुई, 20%। ये आंसर आया 20%। फ्रेंड्स, आज था टॉपिक्स में से संबंधित प्रश्न। अब कल इसी तरह से थोड़ा और लेवल थोड़ा से बढ़ता जाएगा, और उसके बाद थोड़ा से लेवल बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ साथ वीडियो थोड़ा सा और बड़ी होती जाएगी। आज बस फ्रेंड्स इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अधिक से अधिक एकदम आग की तरह एकदम फैला दो इसको, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट छोटा सा कोई बढ़िया सा कमेंट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।